हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में 21 फरवरी को पूछे गए सभी शिफ्टों के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप अपना पेपर अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जिसको प्राप्त न किया जा सके एक शब्द है। तो दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य। अगला प्रश्न दोस्तों, मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द है मनोरंजक। मनोरंजक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, मनोरंजक। और हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से हमारे हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक शब्द वाले टॉपिक से हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा दोस्तों बड़वा अग्नि। बड़वा अग्नि। समुद्र में लगने वाली आग के लिए बड़वा अग्नि। और जंगल में लगने वाली आग के लिए दावा अग्नि। जंगल में लगने वाली आग। और दोस्तों, जठर अग्नि, पेट में लगने वाली आग। पेट में। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथार्थ का विलोम शब्द है। दोस्तों, विलोम शब्द के टॉपिक से भी 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अपना विलोम शब्द का रिवीजन भी अच्छे से करें। यथार्थ का विलोम शब्द दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पना। कल्पना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कल्पना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यौवन का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, यौवन का विलोम शब्द है, यौवन का विलोम शब्द होगा दोस्तों जरा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, जरा। जीत का है दोस्तों हार। और दोस्तों, मृत्यु का है जीवन। मृत्यु का जीवन, पराजय का विजय। ये पॉइंट भी दोस्तों याद रखने हैं। अब प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, प्रतिवादी ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, प्रतिवादी का है वादी। प्रतिवादी का वादी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, प्रतिवादी का वादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं, कौन से भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों, ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें दोस्तों, खुले हुए भोजन में मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई भाग में भिनभिनाती रहती हैं, हुई नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, बी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, कौन से भाग में त्रुटि है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें बुरे से बुरा। ऑप्शन बी में त्रुटि है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी। अगला प्रश्न दोस्तों, खाली स्थान वाले भी हर शिफ्ट में एक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हैजा एक रोग है। तो दोस्तों, हैजा एक रोग है संक्रामक रोग। संक्रमण रोग। संक्रमण होगा दोस्तों, ये संक्रमण रोग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, संक्रमण रोग। अगला प्रश्न दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। भगवान कृपया से मूक भी वाचल हो सकता है। वाचल यानी कि गूंगा भी बोल सकता है, वाचल हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए वाक्य में शुद्ध की पहचान कीजिए। दोस्तों, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वाक्य की शुद्धिकरण से। तो दोस्तों, आपको वाक्य शुद्धिकरण भी पढ़ के जाने हैं। तो दोस्तों, दिए गए वाक्य में शुद्ध की पहचान कीजिए। इतनी रात बीता, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो बीता नहीं, बीते। इतनी रात हुए, आप कहाँ से आ रहे हैं। ये भी गलत होगा। इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, हमें दिल्ली में जाना है, तो दोस्तों ये शुद्ध नहीं होगा। हमें दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली, ये भी गलत होगा दोस्तों। हमने दिल्ली, ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, हमें दिल्ली जाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध की पहचान कीजिए। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, शुद्ध की पहचान कीजिए। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो दोस्तों सी और ए सेम है, तो दोस्तों ए और सी हमारे राइट आंसर हैं। ए और सी दोनों राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ही वाक्य सेम है। ये बाई मिस्टेक दोनों सेम लिख गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ना सावन सूखे ना भादो हरे। दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 मुहावरे हर शिफ्ट में। तो ना सावन सूखे ना भादो हरे मुहावरे का अर्थ है दुख सुख का भेद भेद न जानना, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी पी पी कर कोसना मुहावरे का सही अर्थ है स्वार्थ की बात करना, पानी पीकर अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का मंगल चाहना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, हर घड़ी दूसरे का मंगल चाहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुगंध का पर्यायवाची। दोस्तों पर्यायवाची भी 2 से 3 हर शिफ्ट में। दोस्तों ऐसी कोई सी शिफ्ट नहीं है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ना जा रहे हों, तो अपने पर्यायवाची भी रिवीजन करके ही जाएं एग्जाम से पहले। सुगंध का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों सुगंध का पर्यायवाची है सौरभ। सौरभ ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सौरभ। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, बादल का पर्यायवाची कौन सा है? बादल का पर्यायवाची, तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची है पयोद। जिसमें दोस्तों लास्ट में दा होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है पयोद। और ये दोस्तों धा वाले अम्बुदी और जल पयोदी ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, समुद्र के पर्यायवाची। धी अंत में लगा हो तो समुद्र के पर्यायवाची। और अम्बुज दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। जा अगर अंत में हो तो कमल का, अगर अम्बुद होता तो बादल का होता, और अम्बुदी तो समुद्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जंगल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो दोस्तों जंगल का होता है कानन। कानन कांतार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों कुसुम हमारा फूल का पर्यायवाची है। बाग दोस्तों वाटिका और आराम का पर्यायवाची है, वाटिका आराम। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए। राम तो दोस्तों संज्ञा है, राम है संज्ञा। कमाना ये हमारी क्रिया है, कमाना क्रिया। और खिलाड़ी ये हमारी संज्ञा है। महान हमारा विशेषण है, महान व्यक्ति या महान दर्शन, कुछ भी जो जिसमें हम जिसे संज्ञा के पहले लगा सके, तो महान व्यक्ति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, महान। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो दोस्तों सिर तोड़, सिर को तोड़ तत्पुरुष समास है दोस्तों। जिसका द्वितीय पद प्रधान हो उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। द्विगु समास दोस्तों प्रथम पद संख्यावाची, द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची। और कर्मधारण समास दोनों पद गौण और अन्य तीसरे का अर्थ निकाले। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। दोपहर में कौन सा समास है दोस्तों? दोपहर में कौन सा समास है? तो दोपहर में दोपहर। पहला शब्द क्या है दोस्तों? संख्यावाची। तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए
शब्दों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों दृष्टा लिखा जाता है, दृष्टा। शुद्ध दोस्तों दृष्टा का ये रूप है। ये तीनों हमारे गलत हैं दोस्तों। वर्तनी से भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्तनी से। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से सही है रोगण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रोगण। रोगण। और दोस्तों ये तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, देवऋषि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देवऋषि शब्द में गुण संधि है, गुण संधि। दोस्तों देव प्लस ऋषि, आ का मेल दोस्तों ऋ से हुआ है, जिसमें दोस्तों अर बनता है, अर। तो दोस्तों गुण संधि।